ओके गाइस, सो नाउ वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। और इस टॉपिक में अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस Amazon EC2, कि व्हाई शुड समवन यूज दिस Amazon EC2। आप इसको फीचर्स भी बोल सकते हो, फीचर्स ऑफ यूजिंग एन Amazon EC2। सबसे बड़ा फीचर तो यही है कि इट प्रोवाइड अस अ वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ये हमको क्या प्रोवाइड कराता है? एक वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंसेस भी। ओके, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल मशीन, या व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। तो कंप्यूटिंग टर्म में अगर मैं बात करूं, वर्चुअल मशीन इज एन इम्यूलेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस इम्यूलेशन? इम्यूलेटर आप जिसे कह सकते हो हूबहू कॉपी। ओके, इम्यूलेटर तो आपने टर्म सुनी होगी काफी बार। ओके, तो ये जो वर्चुअल मशीन है इज एन इम्यूलेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। A virtual machine is basically an operating system or an application environment that is installed on software which imitates dedicated hardware। जो मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी कि मैं एक डेडिकेटेड हार्डवेयर हूँ। अब यहाँ पे डेडिकेटेड हार्डवेयर का क्या मतलब होता है? जब आप लोग लैपटॉप परचेज करने जाते हो, आपको सीपीयू मतलब सॉरी आपको मदरबोर्ड मिलता है, आपको अपना प्रोसेसर मिलता है i3, i5, i7, आपको रैम मिलती है। ये सारे मिलके डेडिकेटेड हार्डवेयर बनाते हैं। बट अगर आपको उन डेडिकेटेड हार्डवेयर की कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, बिकॉज वी हैव एन Amazon EC2 अवेलेबल विद अस। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टेंशन लेने की नीड नहीं है कि कहाँ पर मैं डेडिकेटेड हार्डवेयर मतलब क्या उसके अंदर फैन लगा होगा, कौन सा प्रोसेसर होगा, ये टेंशन लेने की नीड आपको नहीं है। तो दिस वर्चुअल मशीन विल बी गोइंग टू इंस्टॉल्ड ऑन अ सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर आपका वर्चुअल बॉक्स हो सकता है, VMware हो सकता है, या अगर मैं बात करूँ EC2 भी हो सकता है। तो the end user has the same experience on a virtual machine as they would have on a dedicated hardware। अगर मैं यहाँ पर कोई विंडोज बेस्ड वर्चुअल मशीन बनाऊँ ना, तो उसका भी इंटरफेस बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से खुलेगा। आपका वॉलपेपर होगा, यहाँ पर आपके डेस्कटॉप के आइकन्स होंगे ये, बट वो मशीन कहाँ पर चल रही होगी? ऑन एन इंटरनेट। दैट इज वाई इट इज नोन एज अ वर्चुअल मशीन। बिल्कुल राइट क्लिक करके ये जो ऑप्शंस आते हैं, ये सेम ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहला फीचर होता है कि Amazon EC2 प्रोवाइड्स अस वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। इसका दूसरा सबसे बड़ा फीचर क्या होता है? प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट फॉर योर इंस्टेंसेस नोन एज Amazon मशीन इमेजेस, जो आज हम डेमो भी करके देखेंगे। ये कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिनके अंदर आप लोगों को ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स आपको। तो अगर प्रैक्टिकल दिखाऊं AMI तो ये होती है कि सपोज करो आप लोगों ने ये वाली मशीन सिलेक्ट कर ली, इस मशीन के अंदर आपको पाइथन, रूबी, पर्ल एंड जावा, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेंगे। ओके, क्या क्या मिल जाएंगे आपको? पाइथन भी मिल जाएगा, आपको रूबी भी मिल जाएगा, पर्ल भी मिल जाएगा, और जावा प्रोग्रामिंग भी मिल जाएगा। मोर ओवर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डीप लर्निंग या AI की तरफ वर्क करते हैं, या अगर मैं यहाँ पर क्लासरूम की बात करूँ तो सबने .NET एप्लीकेशन के बारे में जरूर सुना होगा, .NEट एप्लीकेशन के बारे में। तो नीचे की तरफ अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमको यहाँ पर है ना कुछ विंडोज की भी AMI मिल जाएगी जिनके अंदर .NEट सर्विसेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगी। जैसे ये देखो कि डीप लर्निंग AMI, इसके अंदर आपको ये टेंसर फ्लो, कैफे, MXNet, ये सारे कुछ यूटिलिटीज हैं जो ऑलरेडी आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगी। यू डू नॉट नीड टू इंस्टॉल देम। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे भी सर्च कर दूँ .NET AMI, ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी सजेशन नहीं आ रहा, जैसे ये है जिसके अंदर आपको .NET की ये सारी सर्विसेज इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। तो आपका IS एक्सप्रेस मिल जाएगा, आपको C# मिल जाएगा, .NET मिल जाएगा। दिस ऑल यू विल बी गोइंग टू गेट यूजिंग दिस Amazon AMI। तो यहाँ पर ये वाला फीचर्स आपको समझ में आए कि AMI के अंदर क्या होता है? दैट पैकेज द बिट्स यू नीड फॉर योर सर्वर इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एडिशनल सॉफ्टवेयर। So in AMI you will be going to get some pre-installed software। अब लेट्स से थर्ड फीचर क्या होता है? ये वाला ऑप्शन, वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CPU। मार्केट में क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करने जाता है ना, तो वो बहुत सारे प्राइसेस पूछता है कि i3 का क्या है, i7 का क्या है, और जब वो अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करवाने लग जाता है
तो कॉस्ट जाती है 60,000 से भी ऊपर की। कि लेटर से मेरे को SSD चाहिए, 16 GB की रैम चाहिए, एक ग्राफिक कार्ड भी चाहिए, तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो 60,000 से भी अबव पहुंच जाएगी। और 60,000 कितने साल यूज कर लोगे? 1 साल बाद आपको आपका सिस्टम खुद ही पुराना लगने लग जाएगा। इससे अच्छा मेक अ यूज ऑफ फ्री सब्सक्रिप्शन, 2 रुपये कटेंगे और अपनी डेडिकेटेड मशीन आप बना लो, ठीक है। और उस जब मशीन बनाओगे तो उसके अंदर ना बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल होंगे। आप CPU खुद का सिलेक्ट कर सकते हो, यू कैन सेलेक्ट योर मेमोरी, यू कैन सेलेक्ट द स्टोरेज कि आपको 10 GB चाहिए, 20 GB चाहिए, 100 GB चाहिए, एंड मोर ओवर नेटवर्क कैपेसिटी फॉर योर इंस्टेंसेज नोन एज इंस्टेंस टाइप। कि लेटेस्ट से नेटवर्किंग कैपेसिटीज यहाँ पर एक्चुअली क्या होती है, अभी हम नेक्स्ट में समझेंगे जो हमारा इंस्टेंस टाइप आ रहा है। इन नेटवर्किंग कैपेसिटी में मैं इतना ओवरव्यू देता हूँ, गीगाबिट्स पर सेकेंड कि कितने गीगाबिट पर सेकेंड की नेटवर्क स्पीड आपकी मशीन हैंडल कर सकती है। तो ये सब भी आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मोर ओवर इसका जो फोर्थ फीचर है वो क्या कहता है कि सिक्योर लॉगिन इंफॉर्मेशन फॉर योर इंस्टेंसेस, बिकॉज यू ऑलरेडी नो Amazon uses a concept of a public and a private key. Amazon himself going to store the public key and it will going to give you the private key. तो जिसके पास वो प्राइवेट की है सिर्फ वो ही आपका डेटा एक्सेस या आपकी मशीन को एक्सेस कर पाएगा। मोर ओवर कभी कभी क्या होता है कि हम जब अपनी वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना, हम उसको ना ग्लेशियर पे जाके बैकअप कर लेते हैं। ओके, हम क्या करते हैं उसको ग्लेशियर पे जाके बैकअप कर लेते हैं। इनकेस अगर किसी के पास मेरी की आ जाए और उसने मेरी मशीन ही सस्पेंड कर दी है, टर्मिनेट कर दी, तो यहाँ पर डेटा लॉस होने की टेंशन नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर से डेटा वो डिलीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि ग्लेशियर मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, इम्यूटेबल। ग्लेशियर क्या होता है, इम्यूटेबल। वन कैन नॉट चेंज द मॉडिफाई कंटेंट ऑफ योर Amazon ग्लेशियर। तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी पूरी है अगर आप लोग Amazon EC2 को यूज करते हो। और जब आपको IAM समझ में आ जाएगा, आपको और भी रोल्स डिफाइन करने आ जाएंगे कि भैया मेरा यूजर सिर्फ यही एक्सेस कर सकता है। जैसे आप ये रोल करा के देख भी चुके हो, आपका Amazon S3 वाला यूजर सिर्फ S3 को एक्सेस कर सकता है, EC2 एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये वाले रोल्स भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मोर यू कैन ऑल्सो मेक अ यूज ऑफ अ फायरवॉल। अब ये फायरवॉल एक्चुअली क्या होता है, दैट इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई द प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया था कि जब हम एक EC2 मशीन बनाते हैं तो हमको एक पब्लिक IPv4 एड्रेस मिलता है, बट वो पब्लिक IPv4 एड्रेस पब्लिकली एक्सेसिबल कराना आपके ऊपर है। अगर आप फायरवॉल के अंदर रूल सेट कर देते हो 80 से लेके 6789, तो यूजर आपकी मशीन के IPv4 एड्रेस को एक्सेस कर सकता है। बट अगर आप कोई भी IP एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करो तो नो वन कैन एक्सेस योर एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो बेसिकली यू कैन डिफाइन द सोर्स IP रेंजेस कि मैं चाहता हूं कि मेरी मशीन सिर्फ इस पर्टिकुलर IP एड्रेस से कनेक्ट हो, तो आप कस्टम TCP रूल के अंदर जाके वो IPv4 एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हो। तो वो मशीन सिर्फ आपकी उसी IPv4 एड्रेस से खुलेगी, किसी और IP एड्रेस से नहीं खुलेगी। तो यहाँ पर ये फायरवॉल भी हम यूज कर सकते हैं टू स्पेसिफाई द प्रोटोकॉल पोर्ट्स कि किस प्रोटोकॉल पे क्या मेरा ओपन होना चाहिए। मोर ओवर यहाँ पर ये भी है कि यू विल बी गोइंग टू गेट स्टैटिक IPv4 एड्रेसेस फॉर डायनामिक क्लाउड कंप्यूटिंग नोन एज इलास्टिक IP एड्रेसेस। अभी तक हमारे साथ क्या इश्यू होता आ रहा है, जैसे आप लोग अपनी मशीन स्टॉप कर देते हो, ऑन करते हो दोबारा, एक चीज आप लोग क्रॉस चेक करना, आप लोगों को आपका IPv4 एड्रेस हमेशा चेंज मिलेगा, हमेशा चेंज मिलेगा। बट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इलास्टिक IP एड्रेसेस यू कैन फिक्स दैट IP एड्रेस। आप इस IP एड्रेस को कर सकते हो फिक्स। तो हम ये यूज भी करके देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज दिस इलास्टिक IP एड्रेसेस। तो अगर आप अपनी मशीन को बंद भी कर देते हो, नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी मशीन को ओपन करोगे यू विल बी गोइंग टू गेट द सेम IPv4 एड्रेस। तो ये भी फीचर एक हमारे पास है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, अभी तो चलो हम लोग फ्री सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, मोर ओवर आप लोगों के पास क्या होता है, पे पर यूसेज मॉडल, इसे कहते हैं पे पर यूसेज मॉडल। पे ओनली फॉर द रिसोर्सेज दैट यू एक्चुअली कंज्यूम लाइक इंस्टेंस आवर्स और डेटा ट्रांसफर। तो
तो ये जो अमेजन है ये अननेसेसरी के चार्जेस नहीं काटता है, ये सिर्फ कौन से चार्जेस डिटेक्ट करता है, जितने रिसोर्सेज हम कंज्यूम करते हैं। अब आप में से ये लोग बताओ कि कितनों को पता है कि उनका अकाउंट कब एक्सपायर हो जाएगा? एनीवन? तो लेटेस्ट से मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ कि ये रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन कहाँ से आपको मिलेगी। इफ़ यू वांट टू क्रॉस चेक कि मेरा कितना सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है, तो ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज हियर गो टू दिस सर्विसेज एंड फ्रॉम दिस सर्विसेज यू हैव टू सर्च फॉर बिलिंग, सर्च फॉर दिस बिलिंग। तो यहाँ पर आपको बिलिंग नजर आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे बिलिंग पे, प्रैक्टिकली सभी करके देखना प्लीज। तो जैसे ही आप लोग बिलिंग पे करोगे क्लिक, यहाँ से भी कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती। नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना होगा, नीचे की तरफ, एंड यू विल बी गोइंग टू गेट दिस टॉप फ्री टायर सर्विसेज बाय यूसेज ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका होता है और यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है कि कितना रिसोर्स आप कंज्यूम कर चुके हो। सिंपल स्टोरेज सर्विस आप 27.75% कंज्यूम कर चुके हो। जैसे ये 100% हो जाएगी, नाउ यू कैन नॉट मेक अ यूज ऑफ Amazon S3। सिंपल स्टोरेज सर्विस 40.62 हम कर चुके हैं। मोर ओवर यहाँ से भी छोड़ो, सिंपली क्लिक ऑन टू दिस व्यू ऑल। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे यू विल बी गोइंग टू गेट योर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। और जैसे जैसे ये सब 100% होते रहेंगे आपका ये सारी सर्विसेज स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है ना? तो कौन सी सर्विस जैसे स्टॉप हो जाएगी? Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस स्टोर हो जाएगी। EC2 अभी आप लोग इतनी यूज कर सकते हो, अभी सिर्फ 14% ही आपने कंज्यूम करी है। ओके, तो वंस दिस विल बी गोइंग टू गेट 100%, फिर अब आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर से यू हैव टू पे 2 रुपीज। ठीक है ना? फिर से आपको 2 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो बहुत ईजी है। सर्विसेज में आओ, बिलिंग पे क्लिक कर दो। बिलिंग पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे नीचे की तरफ बस आपको स्क्रॉल कर देना है। इस बिलिंग डैशबोर्ड में यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट एंड हियर यू कैन सिंपली क्लिक ऑन व्यू ऑल और यहाँ पर आपकी सारी यूसेज आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तो बहुत अकाउंट ये बचा हुआ है। तो दीज आर सम फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ Amazon EC2।